कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। तो देखिए साथियों, ये शिव महापुराण चल रही है, जिसके अंतर्गत 39वां अध्याय चल रहा है, जिसमें शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि बतलाई गई है। वैसे तो बहुत से पंडित नाना प्रकार की विधियों का विवरण बतलाते हैं, लेकिन मैं आपको शिव महापुराण के अनुसार जो इसमें लिखा हुआ है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। तो सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब हम आपको शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि कहते हैं। 14 वर्ष पर्यंत शिवरात्रि व्रत करता रहे, फिर उद्यापन करे। जब त्रयोदशी का दिन आवे तो उस दिन एक बार भोजन करे। शिव चतुर्दशी को निराहार व्रत धारण करे। रात्रि के समय शिवालय में जाकर शिव के समीप गौरी तिलक नाम कमंडल की रचना करे। नाम कमंडप की रचना करे। उसके मध्य में लिंग तो भद्र, सर्वो तो भद्र आदि सुंदर मंडप बनवाए। फिर प्राजापत्य नाम के कुंभों को लेकर वस्त्र, फल, दक्षिणादि उन पर धारण कर स्थापित करे। सोना किंवा चांदी का एक कलश मंडप के मध्य में धरावे। फिर पल मात्र किंवा अपनी शक्ति अनुसार शिव गौरी की मूर्ति बनवाकर उस कलश के ऊपर वाम भाग में गौरी जी एवं दक्षिण में शिव जी स्थापित करे। फिर ऋत्विजों के साथ आचार्य का वरण करके आचार्य की आज्ञा से शिव के आवाहन से लेकर विसर्जन तक रात के चारों प्रहर विधि पूर्वक पूजन करता रहे। उसमें शिव कीर्तन भी हो, जिससे जागरण होता रहे। फिर प्रातःकाल होने पर स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शिव पूजन भक्ति एवं श्रद्धा के साथ करे। शास्त्र विधान से हवन भी करे। उसके बाद सपत्नीक ऋत्विजों को वस्त्र आभूषणों से आभूषित कर अनेकों दान दे। श्रद्धा एवं प्रेम से ब्राह्मण भोजन करावे। वस्त्र आभूषणों से बच्चे वाली गौ सजाकर अनेकों वस्तुओं के साथ आचार्य को दान करे। फिर प्रार्थना करे कि इससे भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हों। फिर मंडप की सब सामग्री उस कृत्य वाले आचार्य को दे दें। उसके बाद अत्यंत नम्रता के साथ हाथ जोड़कर सदाशिव की प्रार्थना करें। हे देवादिदेव, शरणागतों की रक्षा करने वाले महादेव जी, मुझ पर दया करें। यह आपकी परम कृपा है कि मैं इस बात को पूर्ण कर सका हूँ। मेरा किया गया यह साधारण भी व्रत हो तो उसे फल करें। इस प्रकार कहकर बार बार सदाशिव को दंडवत प्रणाम करें
और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगें। सूत जी बोले, इस विधान से किया गया व्रत सफल होता है और सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब शिवरात्रि व्रत महात्म्य निषाद चरित्र का वर्णन किया गया है। इसमें 40वां अध्याय है, जिसके अंतर्गत सूत जी बोले, हे ऋषियों, प्राचीन समय में एक वन प्रदेश में गुरु द्रुह नामक एक भील अपने परिवार के साथ रहा करता था। वन के पशुओं का वध तथा चोरी करना ही उसका नित्य का काम था। इसी प्रकार करते करते एक समय शिवरात्रि के व्रत का पवित्र दिन आया। उस दिन उस पापी के घर कुछ भी नहीं था। उसके परिवार के माता पिता सभी भूखे थे। उन्होंने कहा कि कहीं से खाने को लाओ, हम तो भूखे मर रहे हैं। यह सुनकर भील ने अपना धनुष बाण उठाया, शिकार के लिए वन की ओर चल पड़ा। भाग्यवश सारा दिन फिरता रहा, किंतु शिकार हाथ न आया। रात हुई, शिकारी व्याकुल हो गया। उसने विचार किया कि मैं खाली हाथ घर कैसे लौटूं, उन्हें खाने को क्या जाकर दूं। वे लोग तो मेरी प्रतीक्षा में होंगे, इसलिए अब मैं इसी तालाब के किनारे ही बैठ जाता हूँ। कोई ना कोई पशु जल पीने आएगा, मैं उसी का शिकार कर लूँगा। इस प्रकार विचार कर वह भील जल लेकर बेल वृक्ष पर बैठ गया। रात्रि के प्रथम प्रहर में एक हिरनी वहाँ जल पीने आई। भील ने उसे वध करने को धनुष पर बाण चढ़ाया। उस समय उससे पानी तथा कुछ बेल के पत्ते झड़कर वहाँ जा गिरे, जहाँ नीचे भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग विद्यमान था। इससे उस भील द्वारा पहले प्रहर की शिव पूजा हो गई। भील के पापों का नाश हो गया। उसके बाद भील के धनुष की टंकार सुनकर हिरनी ने कहा, हे भील, यह आप क्या करने लगे हैं? तब भील ने कहा, मेरा परिवार भूखों मर रहा है, उन्हें भोजन देने को मैं तुम्हारा वध करूँगा। यह सुनकर हिरनी ने कहा कि तुम लोग तो महा अन्यायी हो, दया करना तो जानते ही नहीं। यदि मेरे मांस द्वारा तुम्हारे परिवार की भूख मिट जाए तो इसमें मेरा जीवन सफल है। संसार में दूसरों के कष्ट निवारण करने वाले ही मनुष्य प्रशंसा के योग्य हैं। अब तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, मैं अपने घर जाकर अपने बच्चों को बहन के हवाले करके आती हूँ। मुझे मार कर ले जाना, मैं इसमें झूठ नहीं बोल रही हूँ। विश्वास करो, मैं लौटकर आती हूँ। यदि मैं लौटकर न आऊँ तो मुझे वह पाप लगे जो विश्वासघाती, कृतघ्न एवं शिवद्रोही को लग जाता है। तब इस प्रकार हिरनी के विश्वास दिलाने पर भील ने उसे जाने दिया। हिरनी प्रसन्नता पूर्वक छलांगें भरती हुई चली गई। सूत जी बोले, इस प्रकार उसका प्रथम प्रहर का जागरण भी हो गया। उसके बाद उस हिरनी की बहन ढूंढते ढूंढते वहां आ पहुंची। उसे देखकर भील ने झट अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। तब पहले की तरह जल एवं बेलपत्र फिर शिवजी पर चढ़ गए। इसी से उसका दूसरे प्रहर का पूजन भी हो गया, जो कि भील के लिए सुखदायक था। धनुष की टंकार सुनकर वह हिरनी बोली, हे भील राजा, आप क्या करने लगे हैं? तब भील ने उसको भी वही उत्तर दिया कि जो कि पहली हिरनी को दे चुका था। यह सुनकर हिरनी बोली, हे भीलराज, थोड़ी देर के लिए मुझे घर जाने की आज्ञा दे दो, मैं अपने बच्चों को देखकर लौटकर आ जाऊंगी। भील ने उसे भी जाने की आज्ञा दे दी।
वह पानी पीकर चली गई। इसी प्रकार जागते जागते भील को दूसरे प्रहर का जागरण हो गया। इसके बाद तीसरा प्रहर लगा। उस समय एक मोटे शरीर वाला हिरण वहां आ पहुंचा। उसे देखकर फिर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया, जिससे फिर शिवजी पर जल एवं बेल के पत्ते झड़कर गिरे। इससे उसकी तीसरे प्रहर की पूजा हो गई। हिरण ने उसके चढ़े हुए बाण को देखकर पूछा कि आप यह क्या करने लगे हैं। उस हिरण ने प्रति भी उसने वही उत्तर दिया जो कि प्रथम कह चुका था। तब हिरण ने अनुनय विनय से कहा कि हे भीलराज, मैं अपने बच्चों को धैर्य देकर अभी लौटकर आता हूँ। यह मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, आप विश्वास रखिए। भील ने यह सुनकर उसे भी जाने की आज्ञा दे दी। हिरण जल पीकर घर की ओर चला गया। उसे भील ने जल्दी लौट आने के लिए कह दिया था। तब वे तीनों घर जाकर एकत्रित हुए। आपस में अपना अपना वृतांत सुनाकर बोले, हमने भील के आगे वापस लौटने की शपथ ले रखी है। इसी कारण हमें वहां अवश्य जाना चाहिए। तब उन्होंने अपने बच्चों को धैर्य दिया और आप चलने को तैयार हो गए। तब उस हिरनी ने कहा, जो कि प्रथम प्रतिज्ञा करके आई थी, वह बोली, स्वामिन, आप मेरी छोटी बहन के साथ अपने बच्चों को संभालें, यहाँ रहिए। मैं भील के पास जा रही हूँ। मैंने भील से प्रतिज्ञा की हुई है। इतना सुनकर छोटी हिरनी बोली, हे बहन, मैं तो आपकी दासी हूँ, इसलिए मैं क्यों न जाऊँ। मैं भी तो भील से प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। तब हिरण ने कहा कि हे प्रिय, माता के बिना बच्चों का पालन कठिन है। तुम यहाँ रहकर मुझे जाने दो। इतना सुनकर दोनों हिरनियाँ व्याकुल हो गईं। अपने पति की बात न मानकर बोली, हे नाथ, विधवा स्त्रियों का तो जीवन में व्यर्थ होता है। आपकी मृत्यु हो जाने पर हम किस प्रकार जीवित रह सकती हैं। अतएव हम भी वहां पहुंच जाएंगी। इस प्रकार कहकर वे तीनों अपने बच्चों को समझा बुझाकर चल पड़े। बच्चों ने देखा, हमारे माता पिता तो जा रहे हैं, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने विचार किया, यहाँ हमारे माता पिता जीवन देंगे, हम भी उन्हीं के साथ अपने प्राण गंवा देंगे। इस प्रकार वे सब के सब वहाँ जा पहुँचे। भील ने उन्हें आया देखकर झट धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसी समय जल तथा बेलपत्र झड़कर शिवजी पर जा चढ़े। इससे उसके चौथे पहर की पूजा हो गई। इससे उसके सभी दुष्ट कर्म नष्ट हो गए। उसे ज्ञान प्राप्त हो गया। उससे मृग एवं मृगनिया ने कहा, हे भीलराज, अब आप कृपा करके हमारा वध करें, जिससे कि हमारी यह देह सफल हो जाए। तब भील शंकर की परम कृपा से ज्ञान प्राप्त करके आश्चर्य से सोचने लगा, देखो, मुझसे तो यह अज्ञानी पशु ही धन्य हैं, जो कि परोपकार परायण होकर अपना शरीर तक दे रहे हैं। एक मैं हूँ, जो मनुष्य जन्म पाकर भी इतना हत्यारा बन चुका हूँ। आज तक किसी का भी हित मैंने नहीं किया, ना मालूम मुझे कौन सी गति प्राप्त होगी। सूत जी बोले, इस प्रकार विचार कर भील बोला, हे मृगियो, तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारता, तुम निर्भय रहो। हे ऋषियों, इस प्रकार भील के कहने की देर थी, तब तो वहाँ स्वयं शंकर अद्भुत रूप से प्रकट हो गए और बोले,
हे भीलराज, मैं तुम पर संतुष्ट हूँ, अपना मन चाहा वर मांग लो। भगवान शंकर के वचन सुनकर वह भील झट ही उनके चरणों में गिर पड़ा। आँखों से जलधारा बहने लगी। तब भगवान शंकर ने कहा, हे व्याघ्र, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस समय तुम ऋग्वेदपुर की श्रेष्ठ राजधानी में जाकर आनंद के साथ इच्छित भोग प्राप्त करो। तुम्हारे घर ही भगवान रामचंद्र जी पधारेंगे, उनके साथ तुम्हारी भक्तिपूर्वक मित्रता हो जाएगी। ऐसा कहने पर अपने परिवार के साथ वह व्याध कृतार्थ हो गया। पहले शाप से मुक्त हुआ। उस दिन से सभी सुख भोग कर श्री रामचंद्र जी के अनुग्रह से उस व्याध ने परम पद प्राप्त किया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब बिना जाने एक पापी व्याध से शिव चतुर्दशी व्रत हो गया, उसी के उपवास से उसे मोक्ष प्राप्त हो गया, तो ज्ञान सहित उस उपवास व्रत के धारण करने से क्यों न मोक्ष पद की प्राप्त हो। इससे आश्चर्य ही क्या है। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसके बाद 41वां अध्याय है, जिससे मुक्ति वर्णन किया गया है। दोहा लिखा हुआ है, जो नर शुभ शिवरात्रि को करते हैं उपवास, सो निश्चय शिव कृपा लही करहीं स्वर्ग में वास। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप कृपा करके मुक्ति का स्वरूप वर्णन करें। मुक्ति क्या वस्तु है। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार भगवान शंकर के उपवास व्रत करने से सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे उत्तम सुखदायक सारूप्य, सालोक्य, सायुज्य, ये चारों प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो जाती है। धर्म, अर्थ, काम, ये तीन वर्ग तो ब्रह्मा विष्णु आदि देवता भी दे सकते हैं, किंतु मुक्ति देने का काम तो भगवान शंकर ही का है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र ये तीन देवता सत्य रज तम इन गुणों के स्वामी हैं, किंतु भगवान शंकर तो परम ब्रह्म परमात्मा है। इन तीन गुणों से क्या, वे तो प्रकृति से परे हैं। वे विज्ञान में अव्यय, सर्वद्रष्टा, ज्ञानलभ्य, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल के दाता हैं। हे ऋषियों, इस प्रकार से और भी कठिनता से प्राप्त होने वाली कैवल्य नाम की पांचवी मुक्ति भी है। अब मैं उसका स्वरूप एवं गुण कहता हूँ, जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न होती है एवं उसका पालन होता है। वह भगवान शंकर का स्वरूप सफल एवं निष्फल भेद से दो प्रकार का है। यह शिव स्वरूप तो ब्रह्मा विष्णु कुमार नारद सुखदेव व्यास आदि सुन्नी मुनिजन कोई भी भली भांति नहीं जान सके। वे ही भगवान शंकर सच्चिदानंद सत्य ज्ञान अंत रहित अव्यय अविनाशी हैं। यह स्वरूप मन वाणी से अतीत है। मन वाणी वहाँ जाकर भी लौट आती है। वही सदाशिव पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। इस प्रकार का ज्ञान विज्ञान शिव ज्ञान द्वारा सूक्ष्म बुद्धि से शिव भजन से प्राप्त होता है। ज्ञान तथा भजन, इन दो में से ज्ञान मार्ग मनुष्य के लिए अत्यंत सरल है। इसी कारण मुक्ति के हेतु ज्ञान द्वारा शिव भजन ही श्रेष्ठ है। सदा शिव भजन के अधीन होकर ज्ञान में परम मुक्ति के दाता हैं।
जिसकी कृपा द्वारा मुक्ति सुलभ होती है, वह प्रेम का अंकुर रूप प्रेम लक्षण भक्ति है। यह भक्ति गुणयुक्त एवं गुण रहित अनेकों प्रकार की हैं। इसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है। उन सब में जो वैधि एवं स्वाभाविक है वह सर्वोत्तम है। यह भी नैष्टिकी अनैष्टिकी भेद से दो प्रकार की हैं। इनमें से अनैष्टिकी एक प्रकार की और नैष्टिकी 6 प्रकार की हैं। उसके बाद फिर यह विहित एवं अविहित भेद से कई प्रकार की हैं। इसका विस्तार वर्णन अत्यंत कठिन है। उपरोक्त दोनों श्रवण कीर्तन आदि भेदों से 9 प्रकार के अंगों वाली है, जिसके द्वारा अत्यंत कठिन मुक्ति भी सुलभ हो जाती है। हे ऋषियों, इस प्रकार भक्ति एवं ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं रहता। यह दोनों एक हो जाते हैं। भगवान शंकर जी यही कहते हैं। इसलिए यह दोनों भिन्न नहीं। भक्ति एवं ज्ञान के ऊपर आचरण करने वाले जन सदा सुख पाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। अगला 42वां अध्याय है, जिसमें सगुण निर्गुण भेद का वर्णन किया गया है। अगले एपिसोड में देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।